हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर तो आज हम क्या करेंगे? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 जो चैप्टर हेरोन्स फार्मूला था उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस हमारे कितने हैं? तो हमारे पास है 6 क्वेश्चंस हैं इस पे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हैं, बारी बारी से क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसमें मैंने अभी पहला क्वेश्चन लिखा नहीं है, वो आपको क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगा, ऊपर दिख जाएगा आपको। मैं लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन को मैं ये डाल दूंगा तो आप देखिए पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इतना पार्ट मैंने पढ़ा, ठीक है। पहले इतना पार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, जिसको मैंने ए बी सी लिया। क्या लिया मैंने? ए बी और सी लिया, ठीक है। ए बी सी लिया, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पे क्या लिखा हुआ है? तो इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, स्कूल अहेड लिखा हुआ है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम इसको साइड तो दिया नहीं है इसमें क्वेश्चन में, तो हम साइड को क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। साइड को क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। तो लेट करो, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए यूनिट। ए मैंने साइड को माना, ठीक है। मैंने क्या अज्यूम किया? ए अज्यूम किया, ठीक। ए अज्यूम कर लिया। अब क्या निकालना हमको यूज क्या करना है? हमको हेरोन्स फार्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है? और इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, जो कि बहुत ही इजी है, आराम से बना सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला आपको याद होगा, इससे पहले हमने कराया था। अगर आपने नहीं किया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो उसको, क्या है उसका बेसिक्स मैंने दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। तो सबसे पहले हम इसके साइड को मेंशन कर लेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने साइड क्या लिया? ए यूनिट लिया। तो ये साइड क्या होगा? ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? एस निकालना है। क्या फाइंड करना है? एस फाइंड करते हैं। एस क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है? साइड्स है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? साइड्स है। साइड्स हमने क्या लिया बेटा? ए को ए ही लिया है, बी को भी ए लिया है, सी को भी ए लिया है, अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3a अपॉन 2। एस क्या आ गया हमारा? 3a अपॉन 2। आते हैं अब हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहां लिख दो। हेरोन्स फार्मूला यूज करो, क्या होगा? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही तो है फॉर्मूला, करो। अब s कितना है आपके पास? 3a अपॉन 2। फिर यहां 3a अपॉन 2 माइनस a। पहला साइड क्या है आपका? a ही है, a लिख दो। फिर s 3a अपॉन 2 b। दूसरा साइड क्या है? फिर से a, तो माइनस a। तीसरा साइड फिर से क्या है बेटा? 3a अपॉन 2s और c क्या है? तीसरा साइड फिर से a है, a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, करो। और एलसीएम लेने में ज्यादा घबराओ मत, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बेस में कुछ नहीं है। 2 लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 इंटू 3a कितना होगा? 3a। 2 इंटू a कितना होगा? 2a। सिमिलरली यहां भी होगा, यहां भी कुछ नहीं है 1, तो यहां भी कुछ नहीं है, तो 1। 1 इंटू 3a क्या हो गया? 3a माइनस 2 इंटू a 2a। फिर यहां करो 1 इंटू 3a 3a और ये a। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? बस ध्यान से देखना है, क्या आएगा? 3a अपॉन 2, ठीक है। 3, अच्छा यहाँ 2 होगा, सॉरी, यहाँ 2 होगा। 3a अपॉन 2, यहाँ क्या आएगा? a अपॉन 2, अगेन a अपॉन 2, अगेन a अपॉन 2, ठीक। अब करना क्या है? आपको स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। उसके लिए क्या करते हैं आपको पता होगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए पेयर में नंबर देखो और कैंसिल करो। पेयर में नंबर बना लो। यहाँ पे सिंपल सा चीज है, देखो मैं बना रहा हूं। 3/3 को बाहर निकाल लो, बचा क्या तुम्हारे पास? a/2। मैंने इसको तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। अगेन कितने a/2 है? बचे हुए a/2 को लिख दो, ठीक, लिख दिया मैंने, देखो, ठीक है। अब देखो पेयर, देखो इसमें पेयर ढूंढो। एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। एक पेयर से एक a/2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई डाल दो। फिर एक पेयर से एक a/2 बाहर आएगा, बच क्या गया अंदर? √3। पेयर है नहीं इसका, ये √3 बनेगा। क्लियर है? क्लियर होगा। क्या आया फाइनली हमारे पास? तो ये आया √3 a इंटू ए, क्या हो गया? a², और 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया आपका, √3/4 ए स्क्वायर। इसको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ा था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए मतलब क्या है यहाँ पे, साइड है। ए क्या है यहाँ पे, साइड है। क्लियर है? तो पहला पार्ट ये क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, देखो आप ध्यान से। अगला कहता है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब क्या बोलता है दूसरा पार्ट में, गिवन क्या है कि पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 180 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर इज गिवन टू यू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो पेरीमीटर दिया है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एस। तो एस क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए। अच्छा एस क्या निकाले थे, देखो यहाँ पे 3a/2 था तो 3a/2 हो गया। अब एस सही पेरीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर ये इतना दिया है, इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 60 नहीं होगा। कैसे, 180 को डिवाइड कर दो, 180/2 यानी कितना आ गया, 60। यस और नो? हम साइड फाइंड कर लेंगे। ये निकाला था हमने सेमी पेरीमीटर, हाँ अच्छा 90 होगा, ठीक है, यहाँ होगा 90। गुड। अब यहाँ 90 लिख दो, यहाँ 3a/2 लिख दो। फाइनली क्या हो गया, यहाँ से आपके a बराबर क्या हो जाएगा, 90 × 2/3 होगा। कैंसिल करो, कितना आया, a = 60। क्या है, a = 60। मतलब ये a क्या है हमारा, देखो a क्या है हमारा, a क्या है, a हमने क्या लिया था, साइड है हमारा। तो साइड क्या हो गया हमारा, 60। a = क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। नाउ अब एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां से एस तो हमारा निकला हुआ है, सेमी पेरीमीटर कितना है, एस 90 है। फॉर्मूला पे रखो, क्या होता है, एस × s - a s - b × s - c। क्या हो जाएगा, रख लो यहाँ, s कितना है, 90 है, 90। देन 90 - a इज व्हाट, 60। देन 90 - a इज व्हाट, अगेन 60। फिर 90 - a इज व्हाट, अगेन 60। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो बस। यहाँ 90 - 60 करो, कितना आएगा बच्चा, 30। यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे बहुत लंबा जाएगा, हम यहीं पे कर सकते हैं आराम से। कैसे कर सकते हैं, आप 90 को देखो बेटा, 90 को क्या लिख सकते हो, 3 × 30 कर सकते हो। ठीक है, 30 × 30 × 30 हुआ। और 30 का पेयर बना, कितना पेयर बना देखो, एक इसमें से निकला, इसको मैंने लिखा 3 × 30, बाकी 3 लिख दिया। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, क्या आया, 30 बाहर और अच्छा 2 30 बाहर आएगा ना, 2 30 बाहर है और अंदर क्या बच गया, √3। तो कितना हो गया, 900√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने यूज करके बनाया किसका, हेरॉन्स फॉर्मूला का। सिंस अब क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं कि यूज करो हेरॉन्स फॉर्मूला, नेक्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं। कहां पे, ये हेरॉन्स फॉर्मूला ना यूज करके जो हमने फॉर्मूला निकाला बेटा, तो यहां पे a क्या था, a कितना आया, 60। आप a की जगह पे 60 पुट कर दोगे, आपको यही आंसर आएगा। देखो मैं दिखा देता हूं, यहां पे निकाल के, यहां और लिख देता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, √3/4, यहां क्या हो जाएगा, a कितना है आपका 60, तो 60 × 60 काट दो, 15 टाइम्स कटेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15 × 6 = 90, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे ही बना सकते हो, ये भी सही है। या आप ऐसे करो, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है हेरॉन्स फॉर्मूला, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला मिल गया आपको, आप फॉर्मूला पुट करो और आंसर लाओ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, प्लीज नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। फिगर में देखिए, फिगर में दिखेगा आपको। द एडवर्टाइजमेंट्स आइल्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो 3 वॉल्स था, एक कोई वॉल को कंपनी ने हायर किया है
किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया। एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो लेट करते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू, फर्स्ट साइड को ए एज्यूम कर लो, देन सेकेंड साइड को बी एज्यूम कर लो, इट विल बी 22 मीटर, एंड थर्ड साइड को 120 मीटर। ठीक है, ये आपका साइड्स हो गया। आगे आते हैं, अब इसका हमको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या यूज करोगे? हेरोन्स फॉर्मूला। और क्या यूज करोगे? इजी, वही मेथड है, सेम पेरीमीटर निकालो। क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है। चलो करो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब 120 प्लस 22 प्लस 22, देन लास्ट 120 अपॉन 2, यही है डाटा। हाँ यही है। क्या आएगा? प्लस करो, 2 2 4 2 2 4 2 6 1 1 2, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 132 आया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आप सीधा एरिया निकालो। एरिया किसका? क्या है वो? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर या एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख लो। यहां फॉर्मूला डाल दो आप, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है आपका? एस देखो क्या है? 132, देन 132 माइनस ए इज 122, देन 132 माइनस बी इज 22, देन 132 माइनस सी इज व्हाट? 120। क्लियर है? हाँ, चलो करो, क्या हो जाएगा? 132, इसको माइनस करो, कितना है? 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 10 आएगा। ठीक, अगला यहां माइनस करो, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 110 आएगा। देन इधर 2 3 माइनस 2 अगेन 1, कितना आ गया? 12। ठीक है, 12 आया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो और इसका आंसर आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको तोड़ सकते हो दो तरीके से। देखो, एक चीज देखो, 132 क्या है? 132 करने जाओगे ना तो इसमें आपको जनरल लॉजिकली अगर देखोगे 132 को हम वो 11 इंटू 12 करते तो 132 आता है। कैसे हम पता किया मैंने? आप 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखो तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब इसके जगह पे वी कैन राइट व्हाट? 11 इंटू 12, यस और नो? अच्छा, पहले से हमारे पास क्या है? 10 है। अच्छा, 11 और 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 11 इंटू 10, और ये 12 तो पहले से है। मैं क्यों नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हमको रूट को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर स्क्वायर में नंबर मिल जाएगा तो बाहर आ जाएगा रूट से, यही तो लॉजिक है। तो हम मैंने नंबर ढूंढ लिया है कि स्क्वायर में नंबर मिल जाएगा तो हम उसको बाहर कर लेंगे, तो यहां मिल जाएगा आराम से। देखो आपको दिख रहा होगा 11 कितने बार है? 2 बार है। लिख दो 11 इंटू 11, देन 12 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। देन 10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। अब यहां से 11, यहां से 12, यहां से 10, एक 11, एक 12, एक 10 बाहर निकलेगा। यस और नो? करो, यहां पे लिखो 11 इंटू 12 इंटू 10, क्या हो गया? 11 इंटू 12 जानते हो अभी 132, और 10 से जुड़ा करो कितना जाए? 1320 सेंटीमीटर था, मीटर। अरे भाई 11 इंटू 12 अभी तो किए ना। 11 इंटू 12 क्या आएगा? 132, और 10 से मल्टीप्लाई क्या करो, कितना आएगा? 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। हमने क्या किया? हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा? हमने फाइंड कर लिया कि कितना एरिया होगा उस बिलबोर्ड का, ट्रायंगुलर बिलबोर्ड का एरिया हमने बेटा फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है? अब ये क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि क्या है? देखो गिवन क्या है? गिवन है कि अर्निंग कितना हो रहा है इसका? अर्निंग 1 मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का अर्निंग कितना है? देखो 5000 रुपीज, 5000 का अर्निंग है। तो हमको कितने मीटर स्क्वायर में निकालना है? 1320 पे। तो अर्निंग्स कितना होगा? अर्निंग्स ऑन
1320 मीटर स्क्वायर पे। क्या करोगे इसके लिए? 1320 इंटू 5000 करोगे? यस नो? मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा याद रखना, जब भी जीरो वाले मल्टीप्लाई होते हैं ना, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को काउंट करके लिख देते हैं। नंबर को उठाओ, 132 देन 5 कितना होगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1 16, 5 1 जा 5 1 6, तो 6 6 0। ओके, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपका किस में आएगा? पैसे में आएगा। ठीक है, मतलब ये इतने मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लगेगा। 1 मीटर का रेट अगर 5000 है तो इतना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। कितने के लिए? 3 मंथ्स के लिए कंपनी ने हायर किया, ठीक है, एक वॉल को। तो ये जो पेमेंट आया बेटा, ये जो पेमेंट आया है ये पूरे 1 साल का पेमेंट है। कितने का पेमेंट है? 1 साल का। हियर अर्निंग फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स वो कितना है? ₹6600,000, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 66 lakhs है। ये सुनो, यही है ना 12 मंथ्स का। तो हमें कितने का निकालना है? 3 मंथ्स का। वी हैव टू फाइंड द अर्निंग फॉर 3 मंथ्स। सो इन 1 मंथ कितना होगा बताओ? अर्निंग फॉर 1 मंथ कितना होगा? तो 660000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, तो अर्निंग फॉर 3 मंथ्स। अब 1 मंथ का निकल गया, 3 मंथ्स का निकालने के लिए क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 6600,000 अपॉन 12 इंटू 3, 3 4 जा 12। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 26, तो 4 6 जा 24, 6 में से 4 गया 2 यानी 20, 4 5 जा 20, बचा कितना जीरो? 1 2 3 4, कितना आया? 1 6 5 000। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितना आया? 16,50,000 ना, 16,50,000। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा। हाउ मच रेंट डिड इट पे? 16,50,000 रेंट इट विल पे फॉर द 3 मंथ्स। ओके, एम आई क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन करो, बहुत इजी है, यहां समझ लेना आराम से। ये अर्निंग निकला है, ये अर्निंग फॉर 12 मंथ्स निकला है। हमको अर्निंग फॉर 3 मंथ्स निकालना है, कितना अर्न करेगा। तो 12 मंथ्स का अर्निंग ये है, तो हम सबसे पहले 1 मंथ का फाइंड करेंगे। तो बड़े से छोटे को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 12 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर हमको किससे फाइंड करना है? 3 मंथ्स का फाइंड करना है, तो मैंने 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो 3 का मैंने फिगर बना दिया है। वो फिगर ऐसा है कि एक वॉल है, उसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये पेंटेड है। इस पेंटेड पोर्शन का हमको क्या निकालना? एरिया फाइंड करना है। आपको डायमेंशंस दिया हुआ है, इसका दिया है, देखो बेस दिया है 15, ये 11 मीटर और ये 6 मीटर। मैंने इसको अज्यूम कर लिया है PQR। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना, आपको पता है, बहुत ईजी है, बना लोगे आप। तो आप अज्यूम कर लो, लेट A equals to 11 meter, B equals to 6 meter and C equals to 15 मीटर। ये मैंने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया साइड्स को। नाउ इसके बाद क्या करना होता है? आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2। 11 प्लस 6 कितना होगा? 17, 17 प्लस 15 कितना होगा? 32, कितना होगा? 32। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 मीटर। ये क्या आया हमारे पास? एस सेमी पेरीमीटर आया। चलो आगे आते हैं, एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने नाम दिया है PQR, आप नाम दे दिया मैंने, देखो PQR लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। पुट करो, कुछ नहीं करना, सेम तरीके से बनेगा। S कितना है? 16, देन 16 माइनस A इज 11, देन 16 माइनस B इज 6, देन 16 माइनस C इज 15। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा? ये आ गया बेटा 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 6 इज 10। ठीक है, और 16 माइनस 15 इज, अब इसका प्राइम फैक्टराइज कर लो आप। ठीक है,
बहुत इजी है, क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 5 10 का क्या होगा 2 इंटू 5 1 का कोई मतलब नहीं है लिखने का। आप देख लो पेयर 2 का एक पेयर है यहाँ पे, यहाँ भी 2 का एक पेयर है और 5 का एक पेयर बन रहा है। क्या करोगे इसमें से, तो एक 2 बाहर आया इससे बेटा, एक 2 इससे बाहर आया, देन इस 5 से एक बाहर आया, तो अंदर क्या बच गया बेटा √2 कितना हो गया 2 2 जा 4 5 जा 20 कितना आया 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा एरिया, और यही तो फाइंड करना था। तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप, एट द लास्ट व्हाट यू विल राइट, द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, लिख दोगे हेंस एरिया पेंटेड इन कलर इज 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है। आप अगर एक बार हेरोन्स फॉर्मूला एक बार निकालना सीख गए तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से चुटकियों बना सकते हो। ठीक है, नोट करो प्लीज। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। गिवन क्या है, गिवन पे ध्यान दो, पेरीमीटर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर दिया है बेटा, हमारे पास 2 साइड है, थर्ड साइड नहीं है, तो थर्ड साइड को हम कहां से फाइंड करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके, ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके। हाँ बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो कि हेयर जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन क्या है कि पेरीमीटर इज हाउ मच 42 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब क्या करो तुम, पहले लेट कर लो बेटा, लेट a इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यस, एंड c आपको निकालना है, यही थर्ड साइड है आपको, दिस यू हैव टू फाइंड इट आउट। क्या करोगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म इज गिवन हाउ मच, इट इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम पेरीमीटर निकालने के लिए, तीनों साइड को प्लस करते हैं। अरे बोलो ना यार, प्लस करेंगे ना, करेंगे। तो 18 सेंटीमीटर प्लस 10 और प्लस यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ बेटा हम क्या कर लेते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो x, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो कितना आएगा, 18 प्लस 10 28 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल्स टू 42। सो x इक्वल्स टू 42 माइनस 28, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 8 मीन्स 12 मिनट 8 जाए कितना आएगा 4, और ये 14 आएगा, कितना आएगा जी 14। तो x कितना आया 14, मतलब यहाँ कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड कर लेना है, इसका एरिया। अच्छा, एरिया फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला, यही तो करोगे। हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, s चाहिए, तो s सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन कितना 42, तो 42 का हाफ कितना होगा जी 21 सेंटीमीटर। इतना तो इजी है, होगा। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है। हम फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, क्या, s इंटू s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी। क्या होगा, s आपका, s क्या निकाला हमने 21, तो लिख दो 21, s माइनस ए, तो 21 माइनस ए हमने क्या एज्यूम किया था 18, लिख दिया मैंने। फिर 21 माइनस बी एज्यूम क्या किया था 10, लिख दिया मैंने। देन 21 माइनस सी एज्यूम क्या किया था, अरे क्या था एज्यूम नहीं किया था, निकाला था, क्या निकाला था 14। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। 21 माइनस 8 कितना 3, 10 माइनस करोगे 21 से कितना आएगा 11, और इधर इसको माइनस करो कितना आएगा आई थिंक 7। ठीक, अब ध्यान से देखो 20 सबका सब जो है 7, 11, 3 सब प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी तोड़ लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब इसका रूट कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा चीज़ है, पेयर में करो नंबर, पेयरिंग ढूंढो। पेयरिंग मतलब जोड़े। जूता कभी क्या सिंगल पहनते हो क्या, दोनों पैरों में पहनते हो ना, एक पहन लिए दूसरा ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो, उसी तरह एक नंबर 3 मिल गया, दूसरा भी ढूंढो यार कहाँ है। एक मैंने 3 लिया, दूसरा 3 कहाँ है, यहाँ है, तो ये देखो इसका एक पेयर बना। एक 7 लिखा मैंने, दूसरा ढूंढो कहाँ है, अरे यहाँ है, ए बन गया पेयर। बच क्या गया 11, इसका पेयर तो है नहीं,
है ही नहीं, तो ढूंढोगे कहाँ, छोड़ दोगे एट इज इट। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ए पेयर में है, इससे एक 3 बाहर निकलेगा, इससे एक 7 बाहर निकलेगा, बच क्या गया, तो बच गया √11। कहाँ बच गया, अंदर ब्रैकेट इसमें रूट में बच गया। तो फाइनली कितना आया तुम्हारे पास, √21 इंटू 11। अब एरिया है ना जी, एरिया क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका एरिया का, मतलब एरिया निकल गया। सबसे पहले हम साइड निकाले, फिर हमने एरिया निकाला। अभी आप लोग लिखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी रेशियो साइड का दिया रहता है तो उसको हमको अज्यूम करना पड़ता है, एक्स के फॉर्म में कर लो, वाई के फॉर्म में कर लो, के फॉर्म में कर लो, तुमको जिससे लगे ठीक वैसा अज्यूम कर सकते हो। उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइड को। ठीक है, करते हैं, चलो। लेट द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ अभी देखो गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, गिवन क्या है, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दैट इज 540 सेंटीमीटर। अच्छा, हमको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब एस यूज करेंगे, तो एस मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखना हमेशा, इसको हम लिख सकते हैं 2s, क्या लिख सकते हैं 2s, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर। इसका हम भी बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले हम साइड्स निकाल लेते हैं, अभी यूज कर लेते हैं। चलो 2s करेंगे तो क्या होगा, देखो मैंने अज्यूम कर लिया, अभी करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, अभी तो फिलहाल ये आप लिख लो इसको 12x, 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540, यही होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, चलो प्लस कर लो, कितना आएगा, 7 2 9 5 9 5 14, 1 कैरी, 2 1 3 1 4 1 5, 54x इक्वल्स टू 540। सो x इक्वल्स टू 540 अपॉन 54, दैट मीन्स इट विल गेट कैंसल। सो फाइनली x इक्वल्स टू 10, ये आ गया आपका। नाउ अब देखो फर्स्ट साइड हमारा क्या है, फर्स्ट साइड को तुम क्या करो, अज्यूम कर लो a जैसा, a कर लो, तो वो क्या है हमारा 12x है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर। ठीक है, देन सेकेंड साइड क्या है आपका, ये आप इसको b अज्यूम कर लो, दैट इज 17x, सो इट विल बी 17 इंटू 10 बेटा, तो क्या हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। देन थर्ड साइड विल बी आवर द c, सो c कितना है बेटा 25x, सो 25x, सो 25 इंटू 10, दैट मीन्स ये 250 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स आपको मिल गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। फॉर दैट वी नीड s निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, आपके पास पेरीमीटर दिया है बेटा, उसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये s इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो इट विल बी रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, सो दिस इज द एरिया। ओके, नाउ लिखते हैं और बनाते हैं। 270 आएगा s के जगह पे, फिर अगेन 270 माइनस a इज 120, देन अगेन 270 माइनस b is 170, then again the c is 250, then 270 minus 250। ठीक है, आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा आपका, बहुत इजी है। 270 और ये 270 माइनस 120 कितना होगा, 7 माइनस 0 माइनस 0, 7 माइनस 2 इज 5, 2 माइनस 1 इज 150, यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 100 बेटा, और लास्टली ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखो इसमें 10 का फॉर्म दिख रहा है, मैं उसको अलग कर रहा हूं, देख लो ध्यान से देखना, मैं 10 को अलग कर रहा हूं सब में से। ये 27 हो गया बेटा, ये इसके अंदर से 10 निकला, फिर इसको क्या लिख सकते हो 15 इंटू 10, देन अगेन दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 एंड दिस वन इज 2 इंटू 10। ठीक, अब बचे हुए नंबर्स का 10 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स है जिनका हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं उसको हम कर लेंगे। ठीक है, करो, 10 को पहले लिख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 and 5। अब बचा 27, क्या होगा ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। नाउ 15 कितना होगा 3 इंटू 5। अब क्या बच गया लास्टली आपके पास बचा 2, ठीक। अब देखो 10 का पेयर है तो यहां से एक 10 बाहर, यहां भी एक पेयर है, यहां से 10 बाहर, ये बच जाएगा खाली। यहां 3 का एक पेयर है तो यहां से 3 निकल गया। अच्छा एक पेयर यहां है तो यहां से 3 निकल गया, और बाकी का तो पेयर है ही नहीं, है क्या। अच्छा ये भी हो सकता है क्या 10, अच्छा वो भी हो सकता है। देखो आगे करते हैं, उसमें निकल जाएगा। क्या निकला हमारे पास 10 10 जा 100 और 9 यानी 900 निकला। अंदर क्या बच गया 10 बचा, 5 बचा और 2 बचा। 10 इंटू 10, 5 2 ये क्या होता है 10 ही तो होता है। तो फाइनली क्या हो गया 900 और इसमें से एक 10 बाहर निकल गया, तो क्या आ जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान से करना, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब आए हमने लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको लगेगा डिफिकल्ट, बट सबसे इजी क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करोगे आराम से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, बस सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमको। यू शुड रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, तब देखो आंसर कैसे बनेगा, बहुत आराम से बनेगा। कहता है क्वेश्चन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जहां बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल वहां दिमाग में क्या आएगा कि कोई भी दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उसमें दिया होगा, देखो दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है और इक्वल साइड्स क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोलता क्या है फाइंड करो बेटा एरिया। बहुत ईजी है। तो पहले जो लेट कर लो, जो इक्वल साइड दिया हुआ है, क्या लेट कर दोगे कि लेट A इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू अगेन 12 सेंटीमीटर, और लास्टली जो C है बेटा उसको X लेट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लेट कर लिया X, ठीक। अच्छा नाउ अब ध्यान देना, गिवन क्या है आपके पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर यहां लिख दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहां लिख दो कितना है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। कर दो ना भाई, किस चीज का वेट कर रहे हो, यानी ऐसे लिख दो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। तो a प्लस बी प्लस सी, a कितना तो 12, b कितना जी तो अगेन 12, c कितना तो x, यहाँ कितना आया 30, और 12 और 12 कितना होता है जी 24 प्लस x इक्वल्स टू 30। बहुत ईजी है। तो x कितना हो जाएगा बेटा 30 माइनस 24, दैट मीन्स x कितना आया 6, x कितना आया 6, ये आ गया 6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब तीनों साइड मिल गया। अब क्या करना है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा s निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, s का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हो, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर को आप हाफ कर दो, या फिर आपको मन कर रहा है अगर लॉन्ग करने का तो ABC है डिवाइडेड बाई 2 करो, यही तो फॉर्मूला है ना, वही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 30/2 सीधा यही आएगा बेटा, इसको ऐड करने पे इन तीनों साइड को ऐड करोगे तो ये 30 ही आएगा। तो डायरेक्ट कर दें, हमारा कितना आया ये 15 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या यूज करोगे बेटा हेरोन्स फार्मूला, क्या करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो वो होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। बहुत ही इजी। s कितना तो s कहाँ है ढूंढो जी, s ये है s 15 ढूंढ लिया, और a कितना है तो a है 12, यहाँ 12 अगेन 15 माइनस 12 एंड लास्टली 15 माइनस x क्या c क्या है 6 कर दिया। अब सॉल्व कर लो इसको, 15 यहाँ आएगा बेटा 15 का 15 उतरा, फिर 15 माइनस 12 विल बी 3 अगेन 3, और ये 6 माइनस करके कितना आएगा 9। अब क्या, अब पेयर ढूंढना है हमको, ढूंढो पेयर। तो सबसे पहले इसको तोड़ो, तो ये हो गया 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 3 पहले से था, 9 को भी 3 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो पेयर कौन सा है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये तो पेयर में है ही नहीं, तो इस पेयर से एक 3 और दूसरा 3 बाहर निकला, अंदर क्या बचा 15, मतलब 3 3 या 9 रूट 15 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, आई थिंक आखिरी ही है, यस इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 10.1 आपका एक ही एक्सरसाइज था। पहले सिलेबस में जो है रिड्यूस होने से पहले एक और एक्सरसाइज था, बट आपके लिए रिड्यूस हो गया है, तो ये एक ही एक्सरसाइज है। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर होगा, नहीं होगा तो आराम से 1-2 बार उसको देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं तब तक आपको
वेट करो, नया वीडियो में जरूर लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।